होम्योपैथी को जो है एलोपैथिक डॉक्टर ज़्यादा नहीं मानते हैं, ये बात सच है। और मतलब ज़्यादा रिसर्च भी इसको सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसा क्यों है? होम मेरा नाम भावना है और मेरे आपसे कुछ प्रश्न है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं स्वामी परमानंद गिरी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा 13 मढ़ी से हूँ। और यहाँ पे हम लोग आए हैं काशी में, जो अखाड़े परंपरागत तरीके से कुंभ से महाकुंभ जो 2025 का हुआ है उसके हम लोग काशी आते हैं। यहाँ पूरा कैबिनेट बदलती है, नए पदाधिकारी यहाँ नियुक्त होते हैं, फिर उनका चयन होता है और उस प्रक्रिया पे फिर अपने अपने जिम्मेदारियों के साथ यहाँ से लोग आज समापन हो गया है और फिर अपने अपने नई जिम्मेदारियों को लेकर लोग अपने अपने स्थान को यहाँ से प्रस्थान आज करने के क्रम में आज का दिन है। जी गुरुजी, तो आप कहाँ से हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? आपने क्या क्या पढ़ाई की है? बेसिकली अपना आश्रम जो है देवरिया में है, रुद्रपुर श्री दत्तात्रेय धाम करके देवरिया में रुद्रपुर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे एक बेलुआर घाट है और वहीं पे दत्तात्रेय धाम नाम से अपना आश्रम है। और वहाँ पे सारी जो भी आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं। और वहाँ पे दत्तेश्वर महादेव भी स्थापित हैं, जहाँ हर सोमवार को रुद्राभिषेक होता है पंचामृत से। दत्त भगवान का मंदिर है वहाँ पे। और वहाँ पे तमाम कहते हैं कि प्लांट डाइवर्सिटी पादप विविधता का एक केंद्र के रूप में भी वो विकसित है, जाना जाता है वहाँ पे, जहाँ पे अनेकों प्रकार के जड़ी बूटियाँ फल फ्रूट यहाँ पे अलग सेव है, सेव अखरोट अनार बादाम जितने भी शरीफा अंगूर जितने भी इस तरह का जो मतलब विपरीत कंडीशन में पैदा होने वाले जो हिल स्टेशन के पौधे हैं, कहते हैं सर्वाइव नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आकर को हम बढ़िया से सर्वाइव हो रहे हैं। सेम इसमें बढ़िया फ्रूटिंग आई है, चेरी में बढ़िया फ्रूटिंग आई है। ये क्या ये आपका बोलते हैं ये, तो तमाम जितने भी फल फ्रूट हैं वहाँ पे सब वहाँ फलीभूत हो रहे हैं। और जितने हर्ब्स हैं 126 तरह के प्लांट हैं वहाँ पे। और मेरा प्रयास रहा है कि जो जितने भी विपरीत परिस्थितियों में या अलग अलग क्लाइमेटिक जोन कंडीशन में जो प्लांट हैं हमारे यहाँ पे ग्रो करें। और जैसे सेब का पेड़ है, अखरोट का है, बादाम का है, इस तरह के जो पौधे हैं तो जो यहाँ पे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, फ्रूटिंग फ्लावरिंग बढ़िया हो रही है। तो मेरा उद्देश्य इस सब लगाने का है कि लोग बादाम का पेड़ कैसा खाए हैं लेकिन बादाम का पेड़ कैसा होता है, सेब खाएं लेकिन सेब का पेड़ कैसा है और देखे नहीं, तो कम से कम यहाँ आएँ तो देखेंगे कि सेब का बादाम होता है, पेड़ का बादाम ऐसा होता है, चंदन का पेड़ ऐसा होता है, अखरोट का पेड़ ऐसा होता है, रुद्राक्ष का पेड़ ऐसा होता है, कपूर का पेड़ ऐसा होता है, चिरौंजी का पेड़ ऐसा होता है, मौसमी का पेड़ ऐसा होता है, शरीफा का पेड़ ऐसा होता है। तो अलग अलग इस तरह का जो उस क्लाइमेट जो यहाँ के जोन कंडीशन में जो क्लाइमेटिक जोन कंडीशन है वहाँ पे नहीं हो सकने वाले पौधों को विभिन्न जगह से अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन से आधार पर, जैसे कश्मीर से है, गोवा से है, तमाम तरह के जहाँ जिस कंडीशन में एनवायरनमेंट वो प्लांट होते हैं वहाँ से मंगाया गया है, कलेक्ट किया गया है और उसका एक रूप दिया गया है और सब वहाँ पे हो रहे हैं। तो मेरा ये कि लोग आएँ और देखें कि मतलब यहाँ पे विभिन्न विपरीत परिस्थितियों पर किस तरह से पौधे ग्रो कर रहे हैं। और उसके पीछे एक और भी लॉजिक है कि विपरीत परिस्थितियों में पौधे ग्रो क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब कि वहाँ कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि भूमि के भी अपनी एक एनवायरनमेंट का वाइब्रेशन का, वहाँ का वाइब्रेशन कैसा है, वहाँ का स्पिरिचुअल वाइब्रेशन कैसा है, तो प्लांट वहाँ के बताएं, ये है वहाँ का। तो आपने होम्योपैथी की भी पढ़ाई की है वहीं से? हाँ, होम्योपैथ का मैं बेसिकली एक तरह से डॉक्टर भी हूँ। और अपने नाम से जैसे आपने पूछा तो आपको बता दूं कि मेरे पास 21 पेटेंट हैं। एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हैं 10 पेटेंट और 11 पेटेंट वेटनरी सेक्टर से हैं।
बोटानिक सेंटर से रिलेटेड। जी गुरुजी। अच्छा, होम्योपैथी को जो है एलोपैथिक डॉक्टर ज़्यादा नहीं मानते हैं, ये बात सच है। और मतलब ज़्यादा रिसर्च भी इसको सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसा क्यों है? होम्योपैथी क्या है? एक एक कह सकते हैं कि कॉस्मिक पैथी है, जिसको आध्यात्मिक पैथी बोल सकते हो आप। और हमारा ये होम्योपैथिक आज से नहीं है, ऋषियों की परंपरा से है। पहले सोमरस का नाम सुने होंगे। सोमरस क्या है? एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, रस है, जिसको पाइपर मैथाटिक्स आज के नाम से एक पौधा है, उसका रस है। तो सोमरस अर्क है, मतलब उस पौधे का अर्क है सोमरस। उस अर्क को ऋषि लोग पी करके अपने आप को कायाकल्प करते थे। कायाकल्प का अर्थ? कायाकल्प का अर्थ है कि अपने एनर्जी को रिवाइज करना। हाँ, रिवाइव करना। और कल्प अपने पूरे शरीर के आंतरिक और बाह्य स्वरूप को रूपांतरित कर देना। कायकल्प यानी पुनः जागरण कायकल्प है। जैसे कायकल्प करने से क्या है, जैसे बहुत से आप देखे होंगे कि 70 साल 80 साल को होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं हैं। तो इसका कायकल्प करके अपने आप को फिट करना। फिट्स और सीजर के बारे में जानते हैं कि कुछ लोग को मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो कैसे, वो क्यों होता है? सीजर का जो आपने प्रश्न किया है, मिर्गी का दौरा 2 कारणों से होता है। एक हिस्ट्रिया के रूप में होता है, हिस्ट्रिया जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक मिर्गी का ही रूप है। और एक होता है कि आदमी के जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और आदमी के मस्तिष्क पे चढ़ जाते हैं और आदमी उसको मस्तिष्क को वो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाता। इन शरीर कमज़ोर है तो उससे टाई अप नहीं हो पाता उस एनर्जी का लेवल का, तो जिससे आदमी का फेत हो जाए, मूर्छा हो जाना, मूर्छित हो जाना, ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें अधिकतर देखा गया है कि उसमें मानसिक जैसे गैस्ट्रो फार्म रिवाइज कर देना, जैसे गैस्ट्रो प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो भी ज़्यादा जो इंटरनल गैस होती हैं वो जब सर्कुलेट होती हैं, मतलब ऊपर से मस्तिष्क तरफ ब्लड सर्कुलेशन की तरह जब जाती हैं तो उसमें गर्मी पैदा होती है, वो गर्मी पैदा होती है। और गर्मी जाने से जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन का जो एक मूवमेंट है वो इतना हाई हो जाता है या इतना वो चोक हो जाता है कि फिर वहाँ आदमी का जो ब्रेन है वहाँ पे ना वो मतलब वो चोक हो जाता है, अर्धमूर्छित निद्रा में हो जाता है, बेहोश हो जाता है और हिलने लगता है, मतलब उसमें कंपन वाइब्रेशन होने लगते हैं, हीलिंग होने लगती है। तो गुरुजी इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? 2 चीज़ें से, अगर हार्मोनल है तो एक अवस्था के बाद वो ठीक हो जाता है, जैसे 20-22 साल के बाद या शादी होने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा है कि अगर उसका सही उपचार कर दिया जाए, जैसे आपका गैस्ट्रो प्रॉब्लम ठीक हो जाए या नब्ज का कहीं इफ़ेक्ट है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो उसको रेगुलेटरी फॉर्म में कर दिया जाए तो ठीक हो जाता है। मतलब होम्योपैथी से ठीक हो सकता है? तो होम्योपैथी में वो बहुत सटीक इलाज है उसका।